वो खड़ी अपनी गड्डी। हेलो, ये हमारे गाइड जो हमारे साथ रहेंगे एंड इनका नाम है भाई एडवर्ड। तो से हेलो। Hello. सो व्हाट्स योर फुल नेम? My full name is Edward. एडवर्ड। Ciao. एडवर्ड चाओ। Yeah. ओके Yes. तो भाई इनका नाम है एडवर्ड चाओ। और अगले 20 दिन लगभग जो है, 20 नहीं 17-18 दिन जो है वो हमारे साथ रहने वाले हैं पूरे मेनलैंड चाइना, जिसमें हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी जाएंगे, चंदू भी जाएंगे, एक बहुत बड़ी सिटी है। एंड यू आर फ्रॉम चंदू राइट? तो ये भाई साहब भी चंदू से ही है, वहाँ पे भी आपको अच्छी अच्छी जगह घुमाएंगे। देन फिर नीचे की तरफ जाते जाएंगे और लाओस से एग्जिट ले लेंगे। हाउ इज द फॉर्मेलिटीज ऑफ लाओस बॉर्डर? इजी, वी डोंट नीड एनी गाइड देयर राइट? Now you don't need. Okay. Yeah, you now. Earlier it was needed? Hmm? Before it was needed? Yeah, the border crossing you need. You Oh. need the guy, yeah. ओके लेट्स गो। चलो भाई, अब लाओस बॉर्डर पे कोई गाइड की जरूरत नहीं है, मज़ा आ गया। गाड़ी भाई ठूसम ठूस भरी पड़ी है। इन भाई साहब का ये बैग है, पिछले वाले गाइड के पास भी थे 2 बैग, बट हो गया था मैंने सामान सारा। चलो जी, हो गया है, गाड़ी भी कोल्ड स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। और ये देखो भाई, जीप रैंगलर की कॉपी यहाँ का, जिसका ब्रांड का नाम है भाई टैंक, मैं आपको दिखाई चुका हूँ काफ़ी बार, देख रहे हो। और है ये 30 लाख रुपए की खाली, मतलब अपनी स्कॉर्पियो एन जितनी। तो हमने भाई ये लिए थे ना अजीब से नलकियाँ, मुझे लगा इंडिया जैसे होंगे, नमकीन नमकीन बढ़िया, तो मीठे निकले, तो फेंकने से अच्छा किसी को दे देंगे रास्ते में। बस गाड़ी चलाना सीख लो अच्छे से। इसे गाड़ी आती तो है बट ना वो ये एक्सपीरियंस नहीं है। और आपको पता ही है भाई, जब इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं है तो दूसरे देशों में ऑपोजिट रोड पे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ड्राइव मुझे ही करनी पड़ती है अकेले, वरना अगली ट्रिप में अगर इसको भी आ गई अच्छे से तो फिर तो मेरे को आसानी हो जाएगी। एंड यू नो हाउ टू ड्राइव राइट? Yeah. हाँ बस चलो, हमारे गाइड को तो आती है भाई ड्राइविंग। अगर इन केस मेरा पेन ज़्यादा हो गया कि मुझसे चला ही नहीं गई तो ये चला लेंगे, वरना तो आपको पता ही है भाई, इतनी हिम्मत है कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया तक खींच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का जुगाड़ आपको पता ही है। अच्छा भाई, आपको आज का डिस्टेंस दिखा दूँ, 559 किलोमीटर है। और गूगल इस पे मतलब इनके मैप पे दिखा रहा है 5 घंटे 48 मिनट, यानी मोटा मोटा 6 घंटे। तो हमने भाई इनके वाला ही मैप चला लिया जो एंड्रॉइड में है ना, ए मैप करके, इसमें डायरेक्शन सही बताता रहता है। तिब्बत में तो मैप की जरूरत पड़ी नहीं थी, हमारे गाइड ने ही बता दिया था सारा, बट यहाँ पे मैप लगा लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हाईवे का रास्ता है। आप खुद देखो ना, 560 किलोमीटर भाई सिर्फ 6 घंटे में, मतलब 100 की एवरेज स्पीड। और ये 6 घंटे इसमें दिखा रहा है, मैं 5 घंटे में कवर कर ही दूंगा अगर ज़्यादा रुके नहीं ना बीच में, तो अच्छी रोड होंगी इसका मतलब। और आज हम जा रहे हैं, व्हाट्स द नेम ऑफ सिटी वी आर गोइंग? डुइंगहोंग करके एक सिटी है भाई यहाँ की, जो काफ़ी बड़ी सिटी है, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है भाई। तो आज रात और कल रात भी हम उसी सिटी में रुकने वाले हैं। तो चलो जी, आज की जर्नी जो है ना वो शुरू करते हैं। भाई ये यहाँ का टोल टैक्स आया आई गेस चाइना का फर्स्ट, क्योंकि ये चेक पोस्ट तो नहीं लग रहा मुझे। हाँ टोल टैक्स ही है। हाउ मच वी हैव टू पे? One हाँ at the end of the highway. हाँ you देन need वी to ओके। Just take the car. 24 भाई पे करने हैं। तो वैसे तो ना हाईवे जब एंड होता है तब पे करना पड़ता है, बट यहाँ पे हमें अभी पे करना पड़ रहा है। और ये स्क्रीन पे आपको दिख नहीं रहा होगा कुछ, ये कैमरा की दिक्कत है, इसमें ये लिखा है कि 24 युआन पे करने हैं, विच इज़ अराउंड भाई 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 300 रुपये के आसपास। तो 300 रुपये का फर्स्ट टोल टैक्स भरना पड़ रहा है भाई हमें चाइना में। लेट्स सी आज कितने टोल टैक्स होते हैं चाइना के। तो आपको हाईवेज और चाइना के टोल टैक्स ही दिखाऊंगा आज की वीडियो में प्रॉपर, कि कैसे हाईवेज है, कितनी स्पीड लिमिट है, और साथ ही साथ में भाई कितना टोल टैक्स भरना पड़ता है अगर हमने 500 किलोमीटर के अराउंड कवर करना है चाइना में अपनी गाड़ी के साथ। दे दो पाजी, दे दो, इतना वेट ना करवाओ उन्हों, फटाफट दे दो। ये देखो भाई, तो ये है जी टोल टैक्स चाइना के। काइंड ऑफ सेम ही हर जगह, यहाँ पे हमें कैश ही पे करना पड़ रहा है। वो भाई साहब बैठे हुए हैं, पर्ची काट के दे देंगे। वैसे तो स्कैनर भी होता है, देखो ये रहा, इसको भी पे कर सकते हैं हम स्कैन करके, बट हमारा चलता नहीं है एली पे यहाँ पे। और is there any kind of card for toll tax like in India there is a card called fast tag? Is there any card? Yes, for the toll tax, like we have to pay in cash always? We can scan it. I can scan it. You can scan it, okay, but we have to pay by card. Yeah. कैश सॉरी, हमें तो भाई कैश ही देना पड़ेगा। इनके लिए कुछ होता होगा कार्ड वार्ड यहाँ का, अभी इनको समझ नहीं आ रहा ढंग से। बाकी लेट्स सी, पूछूंगा मैं फिर से एक बार, तब देखते हैं। लगाओ बेल्ट, लगा ली। चलो जी, तो ये भाई अब हम हाईवे पे ना चढ़ रहे हैं प्रॉपर। देखना कितना है इस हाईवे पे स्ट्रेट, तो भाई ये इस हाईवे है सीधा 519 किलोमीटर का, देख रहे हो। तो अब 519 किलोमीटर कहीं नहीं उतरना, कहीं नहीं मुड़ना, सीधा सीधा इसी हाईवे पे तैड़म पैड़ खींचते जाना है।
तो लेट्स गो भाई। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये एक ही टोल टैक्स है पूरे हाईवे पे, तो अगर 300 रुपये 518 किलोमीटर का हुआ तो भाई बहुत सही है। बट अगर फिर से पे करना पड़ा तो सही नहीं होगा, देखेंगे। क्योंकि पेरिस में मुझे पेरिस का फ्रांस में मुझे याद है भाई बहुत टोल टैक्स था, मतलब हम देते देते मर गए थे। 2,500-3 हज़ार रुपये टोल टैक्स देना पड़ गया था 600-700 किलोमीटर का। ऊपर से फिर वो टनल वनल आई थी, पता नहीं बहुत, आप वीडियोज़ देख लेना पुरानी। खैर कोई नहीं भाई, जल्दी जल्दी खींचते हैं इस हाईवे पे अब। तो भाई सबसे पहले तो आपको इस हाईवे का नाम बता देता हूँ, जो कि है G3011, G3011 इस हाईवे का नाम है। किलोमीटर मैंने आपको बता ही दिया। स्पीड लिमिट जो है ना वो इस हाईवे की 120 किलोमीटर पर आवर है। अभी मैंने बोर्ड देखा था, बट हमारी क्योंकि भाई इंडियन गाड़ी है तो स्पीड कैमरा से हमारा चालान तो कटने नहीं वाला। तो अगर 120 की जगह 125 या 130 हो भी गया तो भाई कोई डरने वाली बात नहीं है, खुली खुली सड़कें है मस्त। ऐसे 2 लेन है हमारे पास भाई। राइट लेन जो है वो स्लो व्हीकल्स के लिए है और लेफ्ट वाली लेन जो है वो ओवरटेकिंग के लिए। जैसे अभी ये ट्रक खड़ा है राइट साइड में, खड़ा नहीं मतलब चल रहा है, तो मुझे अगर इसको ओवरटेक करना है तो भाई लेफ्ट साइड से करना पड़ेगा, इंडिया की तरह राइट साइड से नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ना रूल्स उल्टे हैं। तो वो तो अपना खैर दिमाग अच्छे से ट्रेन हुआ पड़ा है। अब देखो मैंने ओवरटेक कर लिया, तो अब ना कई लोग गलती करते हैं कि फास्ट लेन में ही चलाते रहते हैं यहाँ पे, बट एक्चुअल में आपको भाई अपनी लेन में वापिस आ जाना होता है। राइट लेफ्ट वाली लेन को हमेशा छोड़ के रखो, कोई भी आपका व्हीकल पीछे से आ रहा है तो वो ओवरटेक कर सके। अगर आप फास्ट लेन में ही चलाते रहोगे तो ओवरटेक उस बंदे को राइट साइड से करना पड़ेगा या फिर उसको स्लो करनी पड़ेगी, जो कि भाई रूल्स ना अच्छे नहीं होते ऐसे ब्रेक करना। तो बेस्ट है भाई आप राइट लेन में चलाओ। अगर कोई ट्रक दिख रहा है या कोई स्लो मूविंग व्हीकल दिख रहा है तो उसको ओवरटेक कर लो लेफ्ट साइड से, बढ़िया। एंड भाई कसम से इनकी ये जो ऐप है ना ए मैप वाली, इतनी चुम्मेश्वरी है ना, मतलब मैं तो कहता हूँ भाई इंडिया में ऐसी कोई ऐप आ जाए, इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी। आपको दिखाता हूँ 1-2 फीचर इसके। सबसे पहले तो ऊपर आप देखो लेफ्ट साइड में गोल सा जो सर्कल है ना, उसमें 116 किलोमीटर लिखा आ रहा है, 17। तो ये हमारी भाई स्पीड है गाड़ी की कि हम कितने किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं, ठीक है जी। और दूसरा आप देखो हाईवे पे ना भाई लेन तक बनी आ रही है कि मैं इस टाइम पे गाड़ी जो है वो राइट वाली लेन में चला रहा हूँ, तो इसमें भी राइट में चल रही है। नहीं अब हाँ ये देखो वो गलती से लेफ्ट हो गया था। ये देखो मैं राइट लेन में चल रहा हूँ ना, अब मैं एक बार थोड़ी देर के लिए लेफ्ट लेन में जाता हूँ तो आप देखना मैप में भी लेफ्ट लेन में हो जाएगा। ये देखो भाई मैप में भी जो गाड़ी है वो लेफ्ट लेन में चलने लग गई। मैं अभी राइट में कर लेता हूँ भाई, आप देखना मैप में भी चेंज हो जाएगा एकदम से जैसे ही मैं राइट गया। ये देखो भाई क्रेजी यार, मतलब रियल टाइम इतना ज्यादा एनिमेशन अपडेट हो रहा है ना, क्या बताऊं, मजेदार। और ये ग्रीन लाइन आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्पीड लिमिट के अंदर हूं मैं, इसलिए ये ग्रीन है। एक बार ना मैं स्पीड बढ़ाता हूँ और 120 के ऊपर जाता हूँ, तो लेट्स सी ये रेड होती है कि नहीं होती है। अगर ये रेड हो गई ना भाई तो नेक्स्ट लेवल वाला क्रेजी वो हो जाएगा। मैं चला गया हूँ भाई इस वक्त 125 पे, नहीं हो रहा मेरे ख्याल, या हो सकता है अलाउड हो 125 भी, मतलब 130 पे करके देखता हूँ। रुको आप देखते रहो, क्या पता भाई हो जाए चेंज। 128, 129, 130। चलो भाई मैं 133 पे चल रहा हूँ, पर ये अभी भी ग्रीन ही दिखा रहा है। तो चलो ठीक है कोई नहीं, ये कोई बात नहीं, माफ करते हैं। बट हाँ वो देखो भाई जो वो गोल वाला सर्कल है ना वो नीला हो गया, वो पहले हरा था ना, है ना, हाँ तो वो नीला हो गया भाई। और अगर मैं ज्यादा ही तेज चलाऊंगा तो वो लाल हो जाएगा शायद से। ये भी हो सकता है भाई सब देख रहे हो क्या क्रेजी है। बाकी किलोमीटर्स वगैरह दिख ही रहा है। और अभी ना जैसे हमें फ्यूल स्टेशन देखना है, मेरी अब गाड़ी में भाई डीजल कम है तो मुझे पता लगाना है फ्यूल स्टेशन कितनी दूर है। तो गूगल मैप पे क्या आपको अलग से सर्च करना पड़ता है फ्यूल स्टेशन, बट इसमें भाई होम स्क्रीन पे ही दिखा देता है। दिखाता हूँ, ये देखो भाई लेफ्ट साइड में छोटा सा डब्बा बना हुआ है, यानी कि 70.2 किलोमीटर पे जो है वो अगला फ्यूल स्टेशन आने वाला है। बताओ, ये भी पता चल जाता है। तो मतलब अगर कोई भी मैप का यूज करते हुए चला रहा है गाड़ी तो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी होम स्क्रीन पे ही है कि फ्यूल स्टेशन कितनी दूर है, स्पीड कितनी चला रहे हो, कौन सी लेन में हो आप। तो मजेदार है भाई। और अभी तो चलो हम हाईवे पे है तो यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं आते, लेकिन अगर आप सिटी में यूज करोगे ना इस ऐप का भाई, तो जैसी कोई रेड लाइट आने वाली होगी तो वो भी दिखा देगा कि ग्रीन है, येलो है या रेड है। और अगर रेड है तो कितने सेकंड की रेड है, या ग्रीन है तो कितने सेकंड की ग्रीन है, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो उसी हिसाब से ना आप अपना पंजा दबा सकते हो और स्पीड से जा सकते हो कि मेरे को भैया रेड होने से पहले ग्रीन को क्रॉस करना है। और इसके अलावा भाई ऐप में ना कहाँ पे आपके स्पीड कैमरास लगे हुए वो भी पहले ही बता देते हैं, तो आप ना स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। अभी जैसे हम देखो थोड़ा टर्न ले रहे हैं तो 100 की लिमिट आ गई है यहाँ पे लिखी हुई, 100 से अब ये 80 का बोर्ड आ गया, देख रहे हो आप इसके नीचे। तो अभी G215 पे राइट मुड़ सकते हैं हम, बट हमें तो सीधा ही लेते जाना है भाई। तो इस तरह से स्पीड लिमिट भी चेंज होती रहती है। जैसे अब देखो बिल्कुल स्लो हो रही है तो 100 से 80 हुई, 80 से अब ये कितने का आ गया, 60 का भाई। ये देखो
तो इस तरह से जो है वो सीन चल रहा है। तो ये देखो, ये राइट वाला जो हाईवे जा रहा है ना, ये अलग है, इसके लिए स्पीड और कम हो गई है 40, बट हमें तो सीधा जाते जाना है, तो स्पीड अब वापस से धीरे धीरे करके जो है वो वही 100-120 पे पहुंच जाएगी। और ये पूरा भाई इंडस्ट्रियल एरिया आप देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे सारी ना ये फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज है और कितना धुआं उड़ रहा है भाई पूरा। तो यहाँ पे कोई भी ना गाँव या फिर वो नहीं आएगा अभी, मतलब आप समझ लो 50 किलोमीटर और आगे जाऊंगा ना तो उसके बाद भाई 300 किलोमीटर का नो मैंस लैंड है। नो मैंस लैंड का मतलब वहां पे ना तो कोई भाई शहर आएगा ना ही कोई गांव आएगा। समझ लो इंडिया में जैसे एक्सप्रेस वे होते हैं ना कि आप एक बार चढ़ गए तो चलते ही जाओ, बीच में कहीं रुकना ही नहीं। तो हमने कुछ भी खाया नहीं हुआ, अभी देखते हैं भाई कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना 300 किलोमीटर बिना खाए तो बात नहीं बनेगी, है ना। भाई एक ये टाउन आया है बीच में, अप्रोक्सीमेटली हम 100 किलोमीटर चल चुके हैं गोलमुंड से। तो अभी फ्यूल भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो ये फ्यूल डलवाते हैं और पूछते हैं भाई ये कुछ हमें पकाने देंगे। अगर फ्यूल स्टेशन वाले, इलेक्ट्रिक स्टोव है ही हमारे पास, तो मैगी या फिर राजमा चावल गर्म कर लेंगे।